राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा फीवर था, इसी वजह से मैंने वीडियो कोई शूट नहीं कर पाई। तो आज का जो वीडियो बना रही हूँ मैं, कहीं आप लोग भी तो अपना भाग्य किसी को दान में नहीं दे देते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी अपने भाग्य का किसी और को फायदा दे रहे हो? होता है ना कि हम लोग अपना ही भाग्य खुद अपने हाथों ही किसी को दान में दे देता है अपनी गलतियों से। तो वो कैसे, क्या करते हैं हम ऐसा जिसकी वजह से हमारी भाग्य दूसरे पे चला जाता है, और कौन सी वो गलतियां हैं जिनसे हम अपने ही भाग्य को खुद ही नुकसान दे देते हैं। तो आज वीडियो उसी पर है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना, और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद। तो क्या होता है कि जो हमारा भाग्य है वो हमारे खुद के कर्मों के द्वारा खराब भी हो सकता है। परमात्मा ने तो हमें अच्छा कुछ करके भेजा है कि हम अच्छा करें, अच्छा जीवन जिए, लेकिन कई बार क्या होता है हम अपनी ही गलतियों की वजह से अपने भाग्य को खराब कर लेते हैं। तो वो लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कैसे उनका भाग्य खराब हो रहा है, या वो अपना भाग्य किसी दूसरे को कैसे देते हैं। तो आप कई बार देखते होंगे कि हमने सब्जी खरीदी, तो सब्जी खरीदने के बाद क्या होता है, हम उससे धनिया लेते हैं, मिर्चे लेते हैं, अदरक लेते हैं, उसका दिल भी नहीं होता तब भी हम ले लेते हैं। उससे कह देंगे नहीं भैया दे दो प्लीज, थोड़ा दे दो, ये वो करके ऐसे करते हैं। तो वो हमारा कहीं ना कहीं, हम वो दे तो देगा हमें क्योंकि उसने सब्जी बेची है हमें, तो वो कहीं ना कहीं हमें दे देगा। लेकिन क्या होगा, जो वो हमें फ्री में कुछ दे रहा है, वो जो फ्री में दे रहा है तो उससे वो हम उसको फ्री का ले तो लेंगे, ले हम खुश भी हो जाएंगे। वो 2 रुपए की, एक 2 रुपए की कोई भी चीज लेके हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम अपना भाग्य उसको दे के आएंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी फ्री की चीज हम किसी से ले लेते हैं तो उसके बदले हमें उसे अपना भाग्य या अपना पैसा, जो भी हमारे भाग्य में लिखा है, वो उसे देना पड़ता है। तो आप, और फिर ऊपर से क्या होता है, हमारा शनि खराब हो जाता है। जैसे हम रिक्शे वाले से कहीं जा रहे हैं, रिक्शे वाला कह रहा है जी वहां के 20 रुपए लगेंगे, हम कहेंगे नहीं भैया मैं तो 10 रुपए दूंगी, मैं तो 10 रुपए दूंगी। तो क्या होता है, वो बेचारा जबरदस्ती आपके कहने से आपको बिठा तो लेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो शनि शनि आपका वहां से खराब होना शुरू हो जाएगा। उस 10 रुपए की आपने बचत में ना जन कितना कुछ खराब करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो रिक्शे वाले होते हैं, जो पसीना बहाते हैं, मजदूर होते हैं, वो शनि होता है। तो शनि इंसाफ करता है। तो अगर आप कभी भी किसी रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, किसी मजदूर से, इनसे मोल भाव ज्यादा करते हो, मतलब इनसे ज्यादा तोड़ मोड़ करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना शनि, अपना भाग्य खराब कर लेते हो। ऐसे ही क्या होता है, कुछ लोगों को फ्री की चीजें लेने की आदत होती है। सोचते हैं यार फ्री का खाना मिल जाए, फ्री की दोस्ती में हमें फ्री के कपड़े मिल जाए, फ्री का गिफ्ट मिल जाए। वो खुश होते रहते हैं कि हमें ये चीज मिल गई, आज हम फ्री में खाना खाई आए, या आज हमें किसी ने ये वाला मतलब ये वाला सामान हमें फ्री में मिल गया। उन्हें ये नहीं पता कि वो फ्री की चीज उनके भाग्य को खराब कर रही है। माना आपने किसी भी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को उल्लू बनाया, उससे मीठी मीठी बातें करी, और उसका मतलब सीधेपन में उससे आपने किसी भी होटल में खाना खा लिया। तो कहीं ना कहीं अगर आपका मन अच्छा है तो वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अगर उसे उल्लू बना के खाना खाया है, उसका फायदा उठाया, तो ये लगा लो आपका भाग्य उसके पास जाएगा। उसने तो आपको खाना खिला दिया, लेकिन आपको नहीं पता आपने कितना कुछ है उसको दे दिया। तो ये सब जो होता है, हमारा जो भाग्य होता है, हम अपने भाग्य का खुद ही नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग ये सोच ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। भाई कोई भी चीज है, मोल तो सबका चीजों का चुकाना ही पड़ता है ना, कोई अच्छी हो, बुरी हो, कैसी हो। तो अभी क्या होता है कि हमने किसी से कोई सामान ले लिया, फ्री में मिल गया हमें वो सामान, हम बड़े खुश होंगे, चलो हमने ये सामान लिया। अच्छा, कुछ एक एक चीज और याद आई मुझे, कुछ बच्चों में, कुछ लेडीज में एक बीमारी भी होती है। वो सोचते हैं यहाँ पे भीड़ ज्यादा है ना, सामान की कुछ उठा लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। तो उन लोगों को ये नहीं पता चलता कि हमने उसकी 100 रुपए की, चलो माना कोई चीज उठा ली, लेकिन उस 100 रुपए की चीज का हमें कितना नुकसान देना पड़ेगा, या हमें यहाँ से कितना, जो हमने 100 रुपए उठाए उसके 200-500 रुपए में भरने पड़ेंगे। अपना भाग्य जो हमारे भाग्य में कमाई थी, या जिससे हमारा जीवन चलता था, वो अच्छा भाग्य हमने उसको दे दिया, और उसका बुरा भाग्य हमने ले लिया।
तो भैया कोई भी आदमी है, गलती मत करो, ये भाग्य का खेल होता है। अगर हम किसी से फ्री में कोई चीज़ लेते हैं या किसी का कोई नुकसान करते हैं या मोल भाव ज़्यादा करते हैं, जैसे रिक्शे वालों से या टेम्पू वालों से या किसी भी सब्जी वालों से, ऑटो वालों से, तो उसका कहीं ना कहीं शनि हमें दुष्प्रभाव देता है और हमारे भाग्य खराब हो जाता है। फिर लोग कहते हैं हमारा तो अच्छा काम चल रहा था जी, अब अचानक से बंद हो गया काम, पता नहीं क्यों, क्या हुआ ऐसा, हमारे काम में क्यों रुकावट आ गई। उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमने गलती कहाँ पर कर दी है, जो रुकावट हमारी गलती की वजह से आई है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, माना कोई किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, अब वो डेथ हो गई है, वो जो उसका पति है, उसका या पति है या बाप है या भाई है, कोई भी है, उसकी डेथ हो गई है, वो अकेली हो गई है लेडीज, तो लोग फायदा उठाने की सोचेंगे, उससे सोचेंगे यार इसकी दुकान ले लेता हूँ, कुछ पैसे ना दे देता हूँ, दुकान अपने नाम करा लेता हूँ, चलो मैं इसका ये प्लॉट ले लेता हूँ, चलो ये मैं घर ले लेता हूँ। तो वो क्या करते हैं, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। भाई तुम तो ये सोच के उठा रहे हो कि चलो ये प्रॉपर्टी हमारी बन जाएगी और ये पैसे हम इसको दे देंगे, लेकिन तुमने ये कभी सोचा है कि उस एक प्रॉपर्टी के खरीदने के बाद आपको कितना बड़ा भुगतान करना पड़ेगा? किसी की मजबूरी का फायदा उठाया तुमने। अरे अगर वो बंदा ठीक है, स्वस्थ है, जब जाके बात करो आप, अगर उसकी प्रॉपर्टी चाहिए आपको, लेकिन मरने के बाद अगर आप ये सब चीजें करते हो तो फायदा तो उठा रहे हो ना आप कहीं ना कहीं उसका। माना मैंने आपसे कोई सौदा किया, मैंने कोई बात करी, मैंने ये सोचा कि भाई मुझे 10,000 में ये चीज चाहिए आपसे और मैं इसके 10,000 रुपये दूंगी, आप मुझे ये चीज दे दो। अब मैंने आपसे पूरा वादा तो कर लिया कि मैंने 10,000 देने हैं, लेकिन मैंने आपको 10,000 ना देने के बाद मैंने आपको 7,000 रुपये दे दिए, तो मैंने 3,000 बचा लिए। और मैंने जिसने शर्म के मारे उसने मुझसे मांगे नहीं, तो आपको पता है कि उन 3,000 का भुगतान आपको कितने जन्मों तक चुकाना पड़ेगा, कितना ज्यादा। उस बंदे के 3,000 आपको एक कर्जे के रूप में पूरी जिंदगी चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि वो कर्जा है, आपने वादा किया है आपको देने थे लेकिन आपने दिए नहीं और उसने आपसे मांगे नहीं शर्म की वजह से, तो कहीं ना कहीं तो आप कर्जदार हो गए ना उसकी जिंदगी भर के लिए, तो आपको तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी से अगर कोई वादा करते हो, पैसे की कोई वो करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका पैसा ना दो, अरे देर से दो लेकिन दे दो, लेकिन उसका भुगतान आपको पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा और वो पैसे आपको कहीं ना कहीं निकलते हुए खुद नजर आएंगे अपने। इसीलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं, थोड़ा खा लो, कम खा लो, लेकिन खुशी से खा लो, किसी का छीनो झपटो मत। अब लोग क्या कर रहे हैं आजकल, लोग यही नहीं पता कर रहे कि हम अपने भाग्य को रिक्शे वाले को दे आए, सब्जी वाले को दे आए, सूट साड़ी वाले को दे आए। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे इतना ज़्यादा परेशान करके सामान ले लेते हैं और उसे मजबूरी में देना पड़ता है। आजकल रुपए की, 2 रुपए की, 10 रुपए की गड्डी को आपने पता नहीं कितने 10,000 रुपये उसको दे दिए। तो इसलिए ऐसा मत करो, अपना भाग्य खराब मत करो, ये भाग्य आपका है, आप इसको सिक्योर करो। अरे 2-4 रुपए में ना आप गरीब हो जाओगे ना वो अमीर हो जाएगा, लेकिन आप अपना भाग्य खराब कर लोगे। अपने भाग्य को भगवान ने बना के भेजा है इस धरती पे आपको, तो आप अपने भाग्य को बहुत अच्छे से रखो ताकि जीवन में तरक्की कर पाओ। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कुछ गलती लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना।